हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Figure shows a small spherical ball of mass m rolling down the loop track. The ball is released on the linear portion at a vertical height h from the lowest point. The circular part shown has a radius r. First question is, find the kinetic energy of the ball when it is at a point A where the radius makes an theta with the horizontal. Second question is, find the radial and tangential accelerations of the center when the ball is at A position. Third question is, find the normal force and the frictional force acting on the ball if h is equal to 60 cm, r is equal to 10 cm, theta is equal to 0 and m is equal to 70 ग्राम. तो पहले हम पहला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो इसमें एक डायग्राम दिया है जिसमें कि ये लूप है जहां पर एक स्फेरिकल बॉल क्या कर रहा है, एम पोजीशन में रिलीज हो रहा है और वो कहां पहुंच रहा है, ए पोजीशन तक पहुंच रहा है. और जो एम पोजीशन था वो एच हाइट पर है लोएस्ट पॉइंट से, और ए जो पोजीशन है वो थीटा एंगल कर रहा है. तो इसका अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा, ये अगर आर है तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा. अब हम इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पुट करेंगे. एम पॉइंट पर और ए पॉइंट पर, ये इनिशियल पॉइंट था और ये फाइनल पॉइंट था, तो दोनों में एनर्जी कंजर्व रहेगा. दैट इज ई इनिशियल इज इक्वल टू ई फाइनल हो जाएगा. तो ई इनिशियल कितना था, वो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगा इस हाइट की वजह से. तो ई इनिशियल हो जाएगा एम जी एच इज इक्वल टू ई फाइनल कितना हो जाएगा. यहाँ पर जब वो ए पोजीशन में आ जाएगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी भी कुछ रहेगा और काइनेटिक एनर्जी भी कुछ रहेगा. तो इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा एम जी, हाइट यहाँ पर क्या होगा, ये ए पोजीशन है तो ये आर प्लस आर साइन थीटा हो जाएगा हाइट, आर प्लस आर साइन थीटा हाइट, प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो ए पोजीशन पे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी रहेगा और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी रहेगा. तो यहाँ पर अगर लीनियर स्पीड v है, एंगुलर स्पीड ओमेगा है, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ एम बी स्क्वायर, प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. यहाँ पर आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो ये दोनों हो गया काइनेटिक एनर्जी. तो पहले क्वेश्चन में हमें पूछा गया है काइनेटिक एनर्जी हमें फाइंड करना है. तो इसे अगर हम काइनेटिक एनर्जी ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच माइनस एम जी आर प्लस आर साइन थीटा हो जाएगा. दैट इज इक्वल टू एम जी एच माइनस एम जी आर इंटू 1 प्लस साइन थीटा. यहाँ से हम mg कॉमन ले सकते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा mg इंटू h माइनस आर साइन थीटा हो जाएगा. ये हो गया है एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी फॉर द स्फेरिकल बॉल which makes an angle theta when it is placed at A position. अब हम दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर व्हेन बॉल इज एट ए पोजीशन. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस ए पोजीशन में जो लीनियर स्पीड रहेगा उसे हम v फाइनल ले लेते हैं. तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, ये हम लिख सकते हैं. काइनेटिक एनर्जी रहेगा ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल. तो ट्रांसलेशन हो जाएगा हाफ एम बी फाइनल स्क्वायर प्लस रोटेशनल हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. इसका वैल्यू हमने पहले क्वेश्चन में निकाल दिया, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू जो कि है mg इंटू एच माइनस आर साइन थीटा, इसके साथ इक्वल हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी. अब हम क्या करेंगे, ये एक स्फेरिकल बॉल है तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा 2/5 m r स्क्वायर, और ओमेगा क्या आ जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर.
तो इन दोनों को यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हाफ m v फाइनल स्क्वायर, यहाँ पर भी ये v फाइनल हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू 2/5 m r स्क्वायर इंटू v फाइनल स्क्वायर बाई r स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू mg इंटू h माइनस r साइन थीटा हो जाएगा। अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा, r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो और क्या रह जाएगा, हाफ m v फाइनल स्क्वायर प्लस 1/5 m v फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू mg h माइनस r साइन थीटा। यहाँ से हम m को कैंसिल कर सकते हैं, तो और क्या रह जाएगा, 7/10 v फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू g इंटू h माइनस r साइन थीटा। यहाँ से v फाइनल हम निकाल सकते हैं 10/7 इंटू g इंटू h माइनस r साइन थीटा, और यहाँ से v फाइनल आ जाएगा रूट ओवर ऑफ 10/7 g इंटू h माइनस r साइन थीटा। अब हमें सेकंड क्वेश्चन में निकालना क्या है, रेडियल एक्सीलरेशन और टैंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो रेडियल एक्सीलरेशन क्या है, a रेडियल इज इक्वल टू v f स्क्वायर बाई r आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू v f स्क्वायर क्या है, 10/7 g इंटू h माइनस r साइन थीटा डिवाइडेड बाय r हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 10/7 g बाई r इंटू h माइनस r साइन थीटा। और टैंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होता है, ए टैंजेंशियल, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2vf dvf बाई dt इज इक्वल टू, सारे कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे, 10g/7 इंटू dh को बाई dt 0, dr बाई dt तो 0 हो जाएगा, माइनस r साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos थीटा d थीटा बाई dt हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 2vf df बाई dt, इसे हम at लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 10g/7 इंटू 0 माइनस r cos थीटा d थीटा बाई dt को हम ओमेगा लिख सकते हैं, तो ओमेगा का वैल्यू क्या है, v फाइनल बाई r। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, 2vf at इज इक्वल टू 10/7 g इंटू माइनस r cos थीटा vf बाई r। यहाँ से r कैंसिल हो जाएगा, vf कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हम a टेंजेंशियल निकाल सकते हैं, तो a टेंजेंशियल क्या आ जाएगा, 10/7 डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा इंटू यहाँ पर g माइनस cos थीटा रह जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 5/7 g cos थीटा। ये हो गया टैंजेंशियल एक्सीलरेशन का वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर माइनस साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जब इस पोजीशन में हम टैंजेंशियल एक्सीलरेशन निकालेंगे तो ये बॉडी इस तरफ मूव कर रहा है, लेकिन टैंजेंशियल एक्सीलरेशन इसके ऑपोजिट में आएगा, ये हो जाएगा टैंजेंशियल एक्सीलरेशन, और ये हो जाएगा रेडियल एक्सीलरेशन, रेडियस की ओर। तो अब हम थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें दिया है कि नॉर्मल फोर्स निकालना है और फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है।
तो नॉर्मल फोर्स के लिए क्या हो जाएगा, m a रेडियल हो जाएगा। तो a रेडियल हमने सेकंड क्वेश्चन में निकाल दिया था 10/7 g इंटू h माइनस 10g/7r इंटू h माइनस r साइन थीटा। यहाँ पर हम m मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा नॉर्मल। तो ये आ जाएगा 10g/7r इंटू m h माइनस r साइन थीटा। यहाँ पर सारे वैल्यू को हम पुट कर देंगे। m दिया है 70 ग्राम, r दिया है 10 cm, थीटा दिया है 0, इन सब की वैल्यू, और h दिया है 60 cm, इन सब की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 10 इंटू जी मतलब 10, तो 100/7 इंटू r दिया है 10, तो 10 इसको हम मीटर में लिखेंगे, इंटू m दिया है 70/1000 हो जाएगा, इंटू h दिया है 60 cm, तो 60/100 माइनस 10/100 माइनस 0 हो जाएगा क्योंकि साइन 0 0 है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टेन इंटू 50/100, तो ये आ जाएगा 5 न्यूटन। तो नॉर्मल फोर्स कितना आ गया, 5 न्यूटन। अब दूसरा क्या पूछा है, फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू निकालना है। तो फ्रिक्शनल फोर्स के लिए क्या फॉर्मूला है, फ्रिक्शनल फोर्स को हम लिखेंगे F इज इक्वल टू, डायग्राम से हम निकाल सकते हैं, F इज इक्वल टू mg माइनस m a टेंजेंशियल। अब इन सब के वैल्यू हम पुट कर देंगे, दैट इज इक्वल टू mg माइनस m इंटू a टेंजेंशियल क्या है, माइनस 5/7 g cos थीटा, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड को लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा F इज इक्वल, m की जगह हम पुट करेंगे 70/1000 इंटू g माइनस 70/1000 इंटू 5/7 इंटू g का वैल्यू है 10 इंटू cos 0 क्या हो जाएगा 1। तो इसको हम अब सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा 7/10 माइनस 5/10, तो ये आ जाएगा 0.2 न्यूटन। तो हमारा नॉर्मल फोर्स का वैल्यू आ गया और फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू आ गया। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या हमने निकाला, पहला क्वेश्चन के लिए काइनेटिक एनर्जी आ गया mg इंटू h माइनस r साइन थीटा। दूसरे सवाल के लिए हमारा आंसर क्या आ गया, रेडियल एक्सीलरेशन आ गया हमारा 10g/7r इंटू h माइनस r साइन थीटा, और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आ गया 5g/7 cos थीटा। थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, नॉर्मल फोर्स आ गया हमारा 5 न्यूटन और फ्रिक्शनल फोर्स आ गया हमारा 0.2 न्यूटन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट।